नमस्कार दोस्तों, आप जिस कहानी को सुनने या देखने जा रहे हैं वह पूरी तरह काल्पनिक रचनाएं हैं। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, उनके नाम, स्थान, घटनाएं, शक्तियां और सिस्टम सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इस कहानी का किसी भी जीवित या वर्तमान व्यक्ति धर्म से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी की घटना, नाम, घटनाएं और व्यक्ति घटनाओं की समान दिखती है तो केवल संयोग मात्र है। अगर आपको इसी तरह रोमांचक कहानियाँ पसंद है तो द नोवेल हब को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। रात का अंधकार अब डर पैदा नहीं कर रहा था, पर थकान लगातार अपनी मौजूदगी जता रही थी। टूटने से पहले की रेखा पार हो चुकी थी और अब सहन शक्ति का दूसरा चेहरा सामने आने लगा था। वह चेहरा जो चुप रहता है, शिकायत नहीं करता, पर भीतर भीतर हर कदम को गिनता है। सुबह की हल्की रोशनी में समूह आगे बढ़ा। किसी ने गति तय नहीं की, पर सब एक ही लय में थे। ये लय अभ्यास से नहीं, आवश्यकता से बनी थी। पहला अवरोध जल्दी आ गया। संकरा मार्ग अचानक ढलान में बदल गया और नीचे धुंध भरी खाई। डर यहाँ नहीं था, सावधानी थी। एक एक करके वे उतरे, हाथों से नहीं, भरोसे से एक दूसरे को थामते हुए। यही सहनशक्ति का दूसरा चेहरा था। जब ताकत कम हो तब भरोसा बढ़ाया जाता है। दोपहर के समय शत्रु ने हलचल दिखाई। इस बार हमला नहीं, बल्कि उपस्थिति। दूर ऊंचाइयों पर परछाइयां दिखीं, आवाजें आई, पर वार नहीं हुआ। यह उन्हें याद दिलाने के लिए था कि वे अकेले नहीं हैं। कुछ लोगों की सांस तेज हुई, पर कोई रुका नहीं। वे हमें फिर से थकाना चाहते हैं, किसी ने कहा। और हम उन्हें मौका नहीं देंगे, उसने उत्तर दिया। उन्होंने अपनी व्यवस्था बदली। आगे वही गए जिनकी दृष्टि साफ थी, पीछे वही जिनकी पकड़ मजबूत थी। जिम्मेदारियां अब क्षमता के हिसाब से नहीं, स्थिति के हिसाब से बदल रही थीं। ये भी सहनशक्ति का हिस्सा था, अपने अहम को पीछे रखना। चलते चलते एक गिर पड़ा। इस बार चोट मामूली थी, पर संदेश बड़ा। सब रुक गए। पहले जहां रुकना डर लगता था, अब ये समझदारी बन चुका था। पट्टी बांधी गई, पानी दिया गया, और फिर वही व्यक्ति खुद उठा। किसी ने उसे उठाया नहीं, बस सहारा दिया। मैं चल सकता हूं, उसने कहा। और हम साथ चले गए। जवाब आया। शाम के पास रास्ता खुला, पर हवा तेज हो गई। ठंड शरीर को काटने लगी। आग जलाना जोखिम था, न जलाना और बड़ा। उन्होंने छोटा निर्णय लिया। ढकी हुई जगह, कम रोशनी, सीमित गर्मी। ये संतुलन ही अब उनकी पहचान बन चुका था। इसी दौरान शत्रु की बेचैनी साफ दिखने लगी। संकेत बिखरे हुए थे, तालमेल कम। वह दबाव बढ़ाना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से। क्योंकि वे टूट नहीं रहे थे, बस झुक रहे थे, और झुकना टूटने से अलग होता है। रात में एक छोटा संघर्ष हुआ। तेज, सीमित, बिना शोर। ये पूरी लड़ाई नहीं थी, बस जांच थी। उन्होंने जवाब दिया, पीछा नहीं किया। शत्रु पीछे हटा। ये पहली बार था जब उसने बिना परिणाम देखे हटना चुना। सुबह हुई। थकान अभी भी थी, पर अब वह बाधा नहीं थी। लोग अपनी सीमा पहचान चुके थे। कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा था, कोई पीछे नहीं छूट रहा था। ये संतुलन संयोग नहीं था। सहनशक्ति यही है, उसने कहा। हर दिन पहले जैसा रहना नहीं, बल्कि हर दिन साथ रहना। आगे का रास्ता कठिन था, पर अब डरावना नहीं। क्योंकि डर अनजान से आता है, और वे अब अपने हालात को जानने लगे थे। दोपहर में उन्होंने पहली बार बिना नुकसान के एक कठिन मोड़ पार किया। पहले जहां समय लगता, अब तालमेल काम आया। ये छोटी जीत थी, पर मनोबल के लिए बड़ी। दूर से शत्रु देख रहा था। वे बदल गए हैं, उसने कहा। अब दबाव उन्हें धीमा नहीं करता। यही समस्या थी, क्योंकि जो लोग सहन करना सीख ले, उन्हें केवल सहन से हराया नहीं जा सकता। शाम तक समूह स्थिर रहा। कोई बड़ा निर्णय नहीं, कोई बड़ी भूल नहीं। ये दिन किसी जीत की तरह नहीं लगा, पर यही इसकी खासियत थी। ये दिन टूटने का नहीं था। रात आए। इस बार नींद भी आए, टुकड़ों में, पर आए। पहरे बदले गए, बोझ बांटे गए। अंधकार में उसने सोचा, युद्ध का ये चरण तलवारों का नहीं, धैर्य का है। और धैर्य की धार बहुत धीमी होती है, पर गहरी। अगली सुबह वे फिर उठे। थके हुए, पर एकजुट। सहनशक्ति का दूसरा चेहरा अब उनके साथ था, न दिखने वाला, पर भरोसेमंद। और यही चेहरा आने वाले संघर्ष में उन्हें केवल टिकाए नहीं रखेगा, बल्कि शत्रु की योजनाओं को धीरे धीरे खोखला भी करने वाला था। क्योंकि जब सहनशक्ति आदत बन जाए, तो दबाव अपना असर खोने लगता है। सहनशक्ति का दूसरा चेहरा सामने आ चुका था, और अब उसका असर केवल समूह पर नहीं, शत्रु पर भी दिखने लगा था। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही वातावरण में एक अजीब सी हड़बड़ी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ जल्दी में चाले चल रहा हो। पहले जहां दबाव सोचा समझा लगता था, अब उसमें उतावलापन घुल गया था। यही बेचैनी की पहली पहचान होती है। समूह आगे बढ़ा, वही संतुलित गति, वही चुप्पी। कोई आदेश नहीं, कोई नारा नहीं। हर व्यक्ति जानता था कि उसे क्या करना है। यह अभ्यास नहीं था, यह आदत बन चुकी थी। दोपहर से पहले संकेत साफ हो गए। ऊंचाइयों पर हलचल बढ़ी, आवाजें बिखरी हुई थी, तालमेल टूटता दिखा। शत्रु अपनी ही चालों में फंसने लगा था। वे गलती करेंगे, किसी ने धीमे से कहा। और हमें इंतजार करना है, उसने उत्तर दिया। पहला बड़ा अवसर उसी बेचैनी से निकला। एक मोड़ पर जहां पहले घेराव तय था, वहां अब खालीपन था। ये जाल नहीं था, ये चूक थी। निर्णय तुरंत हुआ, बिना रुके, बिना शोर। वे उस खाली जगह से निकले, जैसे पानी पत्थर की दरार से निकलता है, धीरे, पर रोकना मुश्किल।
शत्रु ने देर से प्रतिक्रिया दी। ऊपर से जल्दबाजी में संकेत, नीचे से अव्यवस्थित हलचल। ये पहली बार था जब उनका दबाव बिखरता दिखा। संघर्ष हुआ पर असमान। शत्रु तेज था पर बिखरा हुआ। समूह धीमा था पर संगठित। कुछ ही क्षणों में स्थिति साफ हो गई। वे रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। यह उनकी गलती थी, किसी ने कहा। नहीं, उसने कहा, यह उनकी थकान है। थकान केवल शरीर की नहीं होती, योजना भी थकती है जब बार बार असफल हो। दोपहर के बाद शत्रु ने अपनी रणनीति बदली। सीधे दबाव की जगह छोटे छोटे व्यवधान, कभी आवाज, कभी छाया, कभी झूठा संकेत। पर अब ये चालें असर नहीं कर रही थीं। समूह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, केवल दर्ज कर रहा था। एक जगह अचानक तेज आवाज हुई। पहले वे रुकते, इस बार नहीं। उन्होंने गति बनाए रखी। आवाज पीछे छूट गई। वे हमें घुमा नहीं पा रहे, किसी ने कहा। क्योंकि अब हम लक्ष्य नहीं, दिशा देख रहे हैं, उसने उत्तर दिया। शाम तक शत्रु की बेचैनी खुलकर सामने आ गई। संकेत असंगत थे, हमले बिना समय के। एक छोटा दल बहुत जल्दी आगे बढ़ाया, अलग, असहाय। संघर्ष छोटा था पर निर्णायक। इस बार पीछा नहीं किया गया, पर संदेश साफ था, गलती की कीमत तुरंत चुकानी होगी। दूर अंधकार में शत्रु चुप था। उसकी योजना के कई हिस्से अब बेकार हो चुके। शत्रु की बेचैनी अब केवल संकेतों में नहीं, उसकी हर चाल में दिखने लगी थी। जहां पहले हर हमला सोच समझकर समय के साथ होता था, अब वहां जल्दबाजी थी, अधीरता थी। यही वह क्षण होता है जब शक्ति दिशा खो देती है। समूह ने ये बदलाव महसूस किया, पर उसे शब्दों में नहीं बांधा। अनुभव अब भाषा से तेज चल रहा था। सुबह का रास्ता अपेक्षाकृत खुला था, पर यही सबसे बड़ा संकेत था। शत्रु ने जानबूझकर दबाव कम किया था ताकि भ्रम पैदा हो। लेकिन अब भ्रम काम नहीं कर रहा था। लोग खाली जगह को भी उतनी ही सावधानी से पार कर रहे थे जितनी संकरी दरार को। अब वे हमें रोकना नहीं, मोड़ना चाहते हैं, उसने कहा। और इसी मोड़ पर पहली वास्तविक चूक हुई। दाईं ओर से अचानक हमला आया, तेज पर असंतुलित। ये डराने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। पहले जहां समूह बिखर जाता, अब वे एक ही दिशा में सिमट गए। जवाब सीमित था पर सटीक। ये पूरी लड़ाई नहीं थी, ये घोषणा थी, अब प्रतिक्रिया बदली जा चुकी है। शत्रु पीछे हटा, पर इस बार रणनीति के तहत नहीं, मजबूरी में। उसके संकेत देर से आए, और जब आए तो अस्पष्ट थे। ऊपर और नीचे की दिशाएं अलग अलग इशारे दे रही थीं। तालमेल टूट चुका था। दोपहर तक समूह ने पहली बार पहल ली। ये खुला आक्रमण नहीं था, बल्कि रास्ते का चयन था। उन्होंने वह मार्ग चुना जिसे शत्रु असुविधाजनक मान रहा था, न बहुत कठिन, न बहुत आसान। ठीक वही जगह जहां जाल ठीक से नहीं बैठ पाता। ये निर्णय जोखिम भरा था, पर आवश्यक। क्योंकि पलटवार हमेशा हथियार से नहीं होता, कभी कभी दिशा बदलने से होता है। रास्ते में एक छोटा अवरोध आया। पहले वे रुकते, सोचते, अब उन्होंने बांट लिया। कुछ ने रास्ता साफ किया, कुछ ने निगरानी रखी। समय कम लगा, ऊर्जा बची। यही बदलाव था। दूर से शत्रु देख रहा था। वे अब हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, उसकी आवाज में खींच थी। शाम के पास एक और टकराव हुआ। इस बार शत्रु ने पूरी ताकत नहीं लगाई, बस परखने आया। लेकिन परख उल्टी पड़ गई। समूह ने पहली बार उसे पीछे धकेला, बहुत दूर नहीं, पर स्पष्ट रूप से। कोई पीछा नहीं किया गया। संदेश यही था, हम यहां से नहीं भाग रहे। रात आए। इस बार आग जली, छोटी, नियंत्रित। ये जोखिम था, पर जानबूझकर लिया गया। ये दिखाने के लिए कि डर अब निर्णय नहीं ले रहा। पहरे मजबूत थे, आंखें सतर्क। ये पलटवार की शुरुआत है, उसने कहा। जोर से नहीं, धीरे। अगली सुबह शत्रु ने पहली बड़ी भूल की। उसने दो दिशाओं से एक साथ दबाव बनाने की कोशिश की, पर तालमेल नहीं बैठा। एक दल जल्दी आ गया, दूसरा देर से। यही वह मौका था जिसकी प्रतीक्षा थी। संघर्ष तेज हुआ, सीमित पर निर्णायक। समूह ने एक दिशा को रोका, दूसरी को काटा नहीं, बस रोके रखा। समय उनके पक्ष में गया। जब धूल बैठी तो साफ था, ये जीत नहीं, पर बढ़त थी। लोगों के चेहरे बदले हुए थे। थकान अब भी थी, पर आंखों में स्पष्टता थी। वे अब केवल बच नहीं रहे थे, वे सीख रहे थे कि कब रुकना है, कब बढ़ना है। दूर अंधकार में शत्रु चुप था। उसकी बेचैनी अब चिंता में बदल रही थी। अगर यह ऐसे ही चलता रहा, उसने कहा, तो दबाव उल्टा पड़ जाएगा। और यही पलटवार की असली ताकत होती है, जब शत्रु की योजना उसी पर भारी पड़ने लगे। शाम तक रास्ता थोड़ा खुल चुका था। हर कदम आसान नहीं था, पर अब समूह की गति उसकी अपनी थी, किसी और की थोपे हुई नहीं। रात फिर आए। इस बार नींद गहरी नहीं, पर सुकून भरी थी। क्योंकि अब उन्हें पता था, वे केवल जाल में फंसे नहीं हैं। वे उससे निकलने का रास्ता बना रहे हैं। और यही समझ अगले अध्याय में पूरी रणनीति बदलने वाली थी। क्योंकि जब पलटवार शुरू हो जाए, तो लड़ाई का सवाल यह नहीं रहता कि कितना सहना है, बल्कि यह हो जाता है कि अब आगे कितनी दूर जाना है। पलटवार की शुरुआत हो चुकी थी, और अब उसका असर साफ दिखने लगा था। यह असर किसी बड़े विस्फोट या शोर के रूप में नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलती परिस्थितियों में नजर आ रहा था। सुबह जब समूह आगे बढ़ा, तो पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि रास्ता केवल बाधा नहीं, संभावना भी है। यह एहसास नया था, और इसलिए थोड़ा डरावना भी। शत्रु अब हर जगह नहीं था। जहां पहले हर मोड़ पर दबाव महसूस होता था, वहां अब खालीपन था। ये राहत नहीं थी, ये बदलाव था। क्योंकि खालीपन अक्सर नई चाल का संकेत होता है। समूह ने अपनी सावधानी कम नहीं की, पर मन में पहली बार यह विचार उभरा कि शायद वे लड़ाई की दिशा बदल चुके हैं। दोपहर से पहले उन्होंने एक ऊंचा स्थान पार किया।
पहले ये क्षेत्र निषिद्ध माना गया था, खुला, असुरक्षित, लेकिन अब वही जगह उन्हें आगे देखने का अवसर दे रही थी। नीचे फैला रास्ता स्पष्ट था और उसके साथ शत्रु की सीमाएं भी। वे हर जगह नहीं पहुंच सकते, किसी ने कहा, और यही उनकी कमजोरी है, उसने उत्तर दिया। यहीं से रणनीति बदली। अब लक्ष्य केवल आगे बढ़ना नहीं था, बल्कि ऐसे रास्ते चुनना था जहां शत्रु को प्रतिक्रिया देने में समय लगे। समय अब हथियार बन चुका था। पहला प्रयोग उसी दिन हुआ। समूह ने जानबूझकर एक ऐसा मोड़ लिया जो तेज था पर जोखिम भरा। शत्रु ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन देर से। संकेत पहुंचे, पर जब तक दबाव बनता, समूह निकल चुका था। ये छोटी सफलता थी, पर इसका प्रभाव बड़ा था। लोगों की चाल में विश्वास आया। वे अब केवल बचाव नहीं कर रहे थे, वे निर्णय ले रहे थे। शाम के समय शत्रु ने जवाब देने की कोशिश की। इस बार हमला सीधा था, पूरी ताकत के साथ, पर दिशा गलत चुनी गई थी। वे वहां आ गए जहां समूह पहले ही निकल चुका था। धूल, आवाज, हड़बड़ी, सब बेकार। वे पीछे चल रहे हैं, किसी ने कहा। और पीछे चलने वाला हमेशा थकता है, उसने उत्तर दिया। रात आए। इस बार कोई छुपी हुई आग नहीं जली। उन्होंने खुले में बैठने का जोखिम लिया, पूरी तरह नहीं, पर इतना कि शत्रु को दिखे। यह मानसिक दबाव था। संदेश साफ था, अब डर छुप नहीं रहा। शत्रु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये चुप्पी अब डराने वाली नहीं थी, बल्कि संकेत थी कि वह सोच में है। अगली सुबह रास्ता और साफ था। बाधाएं कम नहीं थी, पर उनकी प्रकृति बदल चुकी थी। अब वे अप्रत्याशित नहीं थी। समूह ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कहाँ दबाव आएगा, कहाँ नहीं। दोपहर के समय एक निर्णायक क्षण आया। दो रास्ते थे, एक सुरक्षित दिखने वाला, दूसरा कठिन लेकिन खुला। पहले वे सुरक्षित को चुनते। इस बार उन्होंने कठिन को चुना। निर्णय सही निकला। शत्रु सुरक्षित रास्ते पर दबाव बनाए बैठा था। कठिन रास्ते पर उसकी पकड़ कमजोर थी। समय लगा, थकान बढ़ी, पर नुकसान नहीं हुआ। यही लड़ाई पूरी तरह दिशा बदल चुकी थी। अब हम उनके हिसाब से नहीं चल रहे, किसी ने कहा। अब वे हमारे फैसलों के पीछे भाग रहे हैं, उसने उत्तर दिया। शाम तक समूह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जहां दबाव लगभग खत्म था। ये जीत नहीं थी, पर स्थिति स्पष्ट थी, लड़ाई अब संतुलन पर आ चुकी थी। शत्रु दूर था, पर खत्म नहीं। उसकी शक्ति अब भी थी, पर उसका नियंत्रण ढीला पड़ चुका था। रात शांत थी। पहली बार सन्नाटा भारी नहीं लगा। लोग चुप थे, पर बेचैन नहीं। नींद आई, कम पर सच्ची। उसने अंधकार में सोचा, ये वही बिंदु है जहां युद्ध बदलता है। जब एक पक्ष समझ जाता है कि वह केवल सहन नहीं कर रहा, बल्कि दिशा तय कर रहा है। और यही समझ अगले अध्याय में सबसे बड़ा निर्णय लेकर आने वाली थी, क्योंकि जब लड़ाई की दिशा बदल जाए, तो अगला सवाल जीत का नहीं, मूल्य का होता है। दिशा बदल चुकी थी, यह अब केवल एहसास नहीं बल्कि सच था। सुबह की रोशनी में जब समूह आगे बढ़ा, तो रास्ते में वही कठिनाई थी, वही थकान, पर मन में एक नया बोझ जुड़ चुका था, निर्णय का बोझ। अब हर कदम सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं था, बल्कि किसी कीमत के साथ जुड़ा हुआ था। वे उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे जहां से लौटना आसान नहीं था। पीछे का रास्ता सुरक्षित नहीं रहा था और आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं था। यही वह जगह होती है जहां युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है। दोपहर से पहले पहला संकेत मिला। शत्रु अब दबाव नहीं बना रहा था, बल्कि इंतजार कर रहा था। यह इंतजार खतरनाक था, क्योंकि इसमें योजना छुपी होती है। ऊंचाइयों पर हलचल थी, पर कोई हमला नहीं। सन्नाटा भारी था। वे हमें आगे बढ़ने दे रहे हैं, किसी ने कहा, क्योंकि वे जानते हैं कि अब हर फैसला हमें थकाएगा, उसने उत्तर दिया। और यही सच था। आगे तीन रास्ते थे। एक लंबा, सुरक्षित पर समय खा जाने वाला। दूसरा छोटा पर खुला और जोखिम भरा। तीसरा ऐसा जो सीधे शत्रु के क्षेत्र के पास से जाता था, तेज पर टकराव निश्चित। ये पहला मौका था जब समूह ने सच में रुककर सोचा। पहले निर्णय मजबूरी में होते थे, अब विकल्प थे, और विकल्प हमेशा कीमत मांगते हैं। बहस नहीं हुई, चर्चा हुई। हर किसी ने अपनी बात रखी, डर भी, अनुभव भी, आशा भी। अंत में फैसला लिया गया, तीसरा रास्ता। अगर टकराव होना ही है, उसने कहा, तो उसे हम तय करेंगे। चलना शुरू हुआ। वातावरण बदल गया। हवा में तनाव था, जैसे हर कदम को कोई गिन रहा हो। शत्रु अब दिखाई देने लगा था, छायाओं में, ऊंचाइयों पर, किनारों पर। ये छुपाव नहीं था, ये चेतावनी थी। पहला संघर्ष अचानक नहीं आया, वह धीरे धीरे बना। दबाव बढ़ा, रास्ता संकरा हुआ, और फिर सामने दीवार की तरह शत्रु खड़ा था। यह अब तक का सबसे सीधा टकराव था। न चाल, न जाल, सिर्फ ताकत और तालमेल। समूह ने पीछे हटने का विकल्प नहीं रखा था, इसलिए हर व्यक्ति पूरी तरह मौजूद था। संघर्ष तेज था, चोटें लगी, सांसें टूटी, पर कोई नहीं बिखरा। हर वार के साथ यह साफ होता गया कि यह लड़ाई जीतने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए है। एक क्षण ऐसा आया जब संतुलन डगमगाया। एक व्यक्ति गिरा, दूसरा रुक गया। पल भर के लिए लगा कि फैसला भारी पड़ गया। मत रुको, आवाज आए, यही कीमत है। वे आगे बढ़े। शत्रु को पीछे हटना पड़ा, पूरा नहीं, पर इतना कि रास्ता खुल सके। ये जीत नहीं थी, पर रास्ता था। शाम तक समूह उस क्षेत्र से निकल चुका था। थकान चरम पर थी, चोटें अब जलने लगी थीं। हर चेहरे पर सवाल था, क्या ये सही था? रात आए। इस बार सन्नाटा भारी था। आग जली, पर किसी ने उसे देर तक नहीं देखा। सब अपने अपने मन में थे। उसने कहा, निर्णय सही या गलत नहीं होते, वे बस लिए जाते हैं और उनकी कीमत चुकाई जाती है। कोई उत्तर नहीं आया, पर सब समझ गए। दूर शत्रु फिर चुप था।
उसने रास्ता खो दिया था पर लड़ाई नहीं। वह अब नई योजना बना रहा था। सुबह जब वे उठे तो शरीर भारी था पर मन स्पष्ट। उन्होंने वह कीमत चुका दी थी जो दिशा बदलने के लिए देनी पड़ती है। अब आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला था, पर यह उनका चुना हुआ रास्ता था। और यही फर्क होता है, क्योंकि जब इंसान अपना रास्ता खुद चुन ले तो थकान भी अर्थ रखने लगती है। अगला अध्याय इस कीमत का असली असर दिखाने वाला था, क्योंकि हर निर्णय समय के साथ अपना सच खोलता है। निर्णय की कीमत चुका दी गई थी, लेकिन उसका असर रात के साथ खत्म नहीं हुआ। सुबह जब समूह उठा तो शरीर पर लगी चोटों से ज्यादा मन पर पड़े बोझ का एहसास था। ये वह थकान नहीं थी जो आराम से उतर जाए, ये वह थकान थी जो याद दिलाती है कि जो चुना गया था वह आसान नहीं था। फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि अब शिकायत का अर्थ पीछे देखना होता, और पीछे देखने का रास्ता वे खुद बंद कर चुके थे। आगे का इलाका अपेक्षाकृत शांत था, पर यह शांति भरोसे लायक नहीं थी। शत्रु दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में घुली हुई थी। हर कदम पर यह एहसास बना रहा कि यह शांति किसी तैयारी का हिस्सा है। दोपहर तक चलते हुए समूह की गति धीमी हो गई। ये कमजोरी नहीं थी, ये नियंत्रण था। वे अब तेज चलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि सही चलने की कोशिश कर रहे थे। हर व्यक्ति अपनी भूमिका समझ चुका था। कोई आगे देख रहा था, कोई पीछे, कोई बीच में संतुलन बनाए हुए था। यही पहली बार असर साफ दिखा। एक छोटा सा भ्रम पैदा हुआ, दाईं ओर हलचल, बाईं ओर सन्नाटा। पहले वे प्रतिक्रिया देते, अब उन्होंने इंतजार किया। कुछ ही क्षणों में साफ हो गया कि दाईं ओर केवल ध्यान भटकाने की कोशिश थी। वे हमें हमारी ही थकान से हराना चाहते हैं, किसी ने धीमे से कहा। पर हम अब थकान को पहचानते हैं, उत्तर मिला। शाम के करीब एक वास्तविक टकराव हुआ। यह अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे बना। शत्रु ने सीमित ताकत झोंकी, शायद ये देखने के लिए कि समूह अब भी दबाव में टूटता है या नहीं। जवाब सीमित था, पर सधा हुआ। न आगे बढ़कर, न पीछे हटकर, बस इतना कि संतुलन बना रहे। यही वह बदलाव था जिसकी कीमत दी गई थी। संघर्ष खत्म होते ही समूह आगे बढ़ गया। कोई पीछा नहीं, कोई उत्साह नहीं। ये लड़ाई अब भावनाओं से नहीं, समझ से लड़ी जा रही थी। रात आए, इस बार आग नहीं जली। अंधकार में बैठकर उन्होंने चुप्पी को स्वीकार किया। ये चुप्पी भारी नहीं थी, बल्कि सोचने वाली थी। हर व्यक्ति अपने भीतर यह परख रहा था कि वह कितना खो चुका है और कितना अब भी बचा है। उसने कहा, कीमत अब खत्म नहीं हुई है, लेकिन असर दिखने लगा है। कोई बोला नहीं, पर सबने महसूस किया। अगली सुबह रास्ता और खुला था। ये संयोग नहीं था। शत्रु पीछे हट रहा था, लेकिन हार कर नहीं, बल्कि पुनर्गठन के लिए। ये खतरनाक था, क्योंकि ऐसा शत्रु अक्सर ज्यादा सटीक होकर लौटता है। समूह ने गति बढ़ाई। अब उन्हें पता था कि ठहरना खतरा है। हर कदम के साथ यह साफ हो रहा था कि निर्णय का असर केवल संघर्ष में नहीं, बल्कि रास्तों के खुलने में भी होता है। दोपहर के समय वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंचे जहां से कई दिशाएं दिखती थीं। ये रणनीतिक जगह थी। पहले वे इससे बचते, अब उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया। ये रुकना कमजोरी नहीं था, ये नियंत्रण का संकेत था। अब वे तय करेंगे कि आगे क्या करेंगे, किसी ने कहा। और हम देखेंगे कि वे कितना खो चुके हैं, उसने उत्तर दिया। शाम ढलते ढलते ये स्पष्ट हो गया कि शत्रु की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। पूरी तरह नहीं, पर इतनी कि अब लड़ाई केवल पीछा नहीं रह गई थी। रात गहरी थी, पर मन स्थिर, क्योंकि कीमत का असर अब दिख रहा था। डर कम नहीं हुआ था, पर उस पर काबू आ गया था। और यही असर अगले अध्याय में एक नई परीक्षा लेकर आने वाला था। संतुलन बनाना सबसे कठिन होता है। न बहुत तेज, न बहुत धीमा, न बहुत आक्रामक, न बहुत रक्षात्मक। समूह अब इसी संतुलन की सीमा पर चल रहा था। सुबह की शुरुआत शांत थी, पर यह शांति अब उन्हें धोखा नहीं देती थी। वे जानते थे कि यही वह समय है जब सबसे बड़ी परीक्षा आती है। आगे का क्षेत्र खुला था, पर दिशाएं भ्रमित करने वाली थीं। शत्रु ने जानबूझकर रास्तों को ऐसा छोड़ा था कि हर विकल्प सही भी लगे और गलत भी। ये सीधा हमला नहीं था, यह मानसिक दबाव था। पहली गलती यहां हो सकती थी, लेकिन समूह ने रफ्तार नहीं बढ़ाई। उन्होंने संकेत देखे, हवा की दिशा, जमीन के निशान, ऊंचाइयों की चुप्पी। ये सब पहले भी था, पर अब वे उसे पढ़ना सीख चुके थे। दोपहर के करीब दबाव बढ़ा। दूर से हलचल दिखी, फिर गायब हो गई। यह एक के बाद एक हुआ। शत्रु उन्हें थकाना चाहता था, रोककर, चलाकर, फिर रोककर। यही परीक्षा है, उसने कहा। अगर हम टूटे तो यही निर्णय लिया गया, वे अपनी गति तय करेंगे, शत्रु की नहीं। न तेज, न धीमी, बस लगातार। पहला सीधा टकराव अचानक आया। ये छोटा था, पर तीखा। शत्रु ने एक बिंदु पर पूरी ताकत झोंकी। शायद उम्मीद थी कि समूह असंतुलित हो जाएगा, लेकिन जवाब वैसा नहीं आया जैसा वह चाहता था। न पीछे हटना, न अंधा हमला, बस जगह बदलकर दबाव को काट देना। यही संतुलन की असली परीक्षा थी। एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता था, दूसरा रुकना। पल भर का फर्क बड़ा नुकसान कर सकता था, लेकिन संकेत साफ थे, तालमेल बना रहा। संघर्ष खत्म हुआ, और इस बार समूह ने आगे बढ़कर स्थिति को साफ किया। ये जोखिम था, पर आवश्यक, क्योंकि संतुलन बनाए रखने का अर्थ जड़ होना नहीं होता। शाम तक ये साफ हो गया कि शत्रु अब पूरी तरह समझ चुका है। ये समूह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी चालें पड़ी जा रही थी, उसकी गति बेअसर हो रही थी। लेकिन यही खतरा बढ़ता है, क्योंकि ऐसा शत्रु या तो पीछे हटता है या सब कुछ झोंक देता है।
रात आए, इस बार पहरे और कड़े थे। कोई बात नहीं कर रहा था, पर सब सतर्क थे। ये सन्नाटा भारी नहीं, सजग था। उसने कहा, अगर वे सब कुछ झोंकेंगे तो हमें टूटना नहीं है, बस संतुलन नहीं खोना है। अगली सुबह जवाब मिला। शत्रु ने दबाव बढ़ाया, सीधा नहीं, चारों ओर से। ये सबसे कठिन स्थिति थी। आगे पीछे किनारे हर जगह हलचल। यहाँ संतुलन डगमगाया। एक पल के लिए समूह बिखरने के करीब पहुंचा, लेकिन वही पुरानी कीमत काम आई। चोटें, थकान, अनुभव, सब एक साथ। वे रुके नहीं, भागे नहीं, बस एक दूसरे के करीब आए। यही संतुलन था। संघर्ष लंबा नहीं चला, पर भारी था। अंत में शत्रु पीछे हटा। इस बार उसकी वापसी में जल्दबाजी थी। जब सब शांत हुआ तो साफ था, ये केवल एक और टकराव नहीं था, ये परीक्षा थी, और वे उसे पार कर चुके थे। शाम को बैठकर किसी ने कहा, अब लड़ाई बदल चुकी है। उसने उत्तर दिया, नहीं, अब हम बदल चुके हैं। और यही बदलाव आगे की राह तय करने वाला था, क्योंकि जब संतुलन कायम रह जाए तो सबसे बड़ा हमला भी रास्ता नहीं रोक पाता। संतुलन बचा हुआ था, लेकिन अब वो पतली रेखा बन चुका था। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, पर मन में भारीपन। ये वह अवस्था थी जहां शरीर आगे बढ़ सकता है, पर मन हर कदम पर सवाल करता है। समूह आगे चला, पर अब हर किसी को महसूस हो रहा था कि वे उस सीमा के करीब हैं जहां गलती माफ नहीं होती। शत्रु पूरी तरह गायब था, न संकेत, न हलचल। ये सबसे खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा नियंत्रित करता है। रास्ता खुला था, लेकिन खुलापन अब राहत नहीं देता था। ये खाली मैदान किसी परीक्षा जैसा लग रहा था। दोपहर तक चलते चलते थकान फिर उभरने लगी। चोटें जो पहले सहन हो रही थी, अब जलने लगी। ये कमजोरी नहीं थी, ये शरीर की सच्चाई थी। सवाल ये था कि मन इसका क्या करेगा। यही पहली दरार आई। एक छोटे निर्णय पर मतभेद हुआ, रुकना या आगे बढ़ना। आवाजें ऊंची नहीं हुई, पर चुप्पी गहरी हो गई। ये चुप्पी टकराव से ज्यादा खतरनाक होती है। उसने स्थिति को देखा और कहा, हम टूट नहीं रहे, बस थक गए हैं। फर्क समझो। ये वाक्य भारी था, पर जरूरी, क्योंकि टूटने और थकने के बीच की रेखा ही असली लड़ाई होती है। आगे बढ़ने का फैसला लिया गया, लेकिन गति कम रखी गई। ये समझौता नहीं था, ये रणनीति थी। शत्रु की सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि वे या तो रुक जाएं या दौड़ने लगे। दोनों ही स्थितियां गलती होती। शाम के करीब शत्रु ने पहली चाल चली, बहुत हल्की, लगभग अदृश्य। दूर से कुछ आवाजें, कुछ परछाइयां। ये हमला नहीं था, ये जांच थी, क्या समूह अब भी प्रतिक्रिया करता है। उत्तर नहीं दिया गया, यही असली उत्तर था। कुछ देर बाद दूसरा संकेत आया, इस बार थोड़ा पास। फिर भी कोई सीधा संघर्ष नहीं। शत्रु उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था, लगातार याद दिलाकर कि वह मौजूद है। रात आई। इस बार नींद नहीं आई। लोग लेटे थे, पर जाग रहे थे। अंधकार में हर छोटी आवाज बड़ी लग रही थी। यही वह समय होता है जब मन खुद का शत्रु बन जाता है। उसने धीमे से कहा, अगर आज टूटना है तो कल चल नहीं पाएंगे। अगर आज संभल गए तो कल रास्ता बदलेगा। ये शब्द किसी आदेश जैसे नहीं थे, बल्कि याद दिलाने जैसे थे। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। नहीं, शत्रु नहीं बदला था, वे बदले थे। थकान वही थी, डर भी, पर अब स्वीकार था। उन्होंने यह मान लिया था कि यह आसान नहीं होगा, और इसी स्वीकार ने दबाव कम कर दिया। आगे का रास्ता संकरा होने लगा। यही वह जगह थी जहां शत्रु को वार करना चाहिए था, पर उसने नहीं किया। ये चुप्पी अब साफ संकेत थी, वह किसी बड़े दांव की तैयारी कर रहा था। दोपहर के समय एक व्यक्ति लड़खड़ाया। वह गिरा नहीं, पर संतुलन खो बैठा। तुरंत दो लोग उसके पास आए। ये छोटा सा दृश्य बहुत कुछ कह गया। पहले हर कोई आगे देखने में लगा रहता, अब वे एक दूसरे को पकड़ रहे थे। यही बदलाव था। शाम तक वे उस क्षेत्र में पहुंच गए जिसे पार करना अनिवार्य था। यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये खुला, लंबा और असुरक्षित था। सब समझ गए कि यही वह जगह है जहां शत्रु पूरी ताकत झोंकेगा। पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा, ये रेखा है। इसके बाद या तो हम टूटेंगे या आगे निकल जाएंगे। कोई पीछे नहीं हटा। ये साहस नहीं था, ये स्वीकार था। जैसे ही वे आगे बढ़े, शत्रु ने हमला किया, चारों ओर से, पूरी योजना के साथ। यह अब तक का सबसे संगठित दबाव था। आवाजें, हलचल, रुकावटें, सब एक साथ। यहाँ संतुलन डगमगाया। कुछ पल के लिए सब कुछ अव्यवस्थित लगा, लेकिन उसी पल पुराने अनुभव काम आए। कोई भागा नहीं, कोई जड़ नहीं हुआ। सबने बस एक दूसरे के करीब रहना चुना। संघर्ष लंबा चला, शरीर जवाब देने लगा, पर मन नहीं टूटा। यही फर्क था। आखिरकार दबाव ढीला पड़ा। शत्रु पूरी तरह पीछे नहीं हटा, पर उसका वार टूट चुका था। वह अपनी ही ताकत में उलझ गया था। जब सब शांत हुआ तो किसी ने जीत का जश्न नहीं मनाया। सब जानते थे ये जीत नहीं, बचाव था। लेकिन यही बचाव उन्हें आगे ले जाने वाला था। रात को आग जली। पहली बार आग डर की वजह से नहीं, बल्कि जरूरत की वजह से। लोग पास बैठे, पर बातें कम हुई। हर कोई जानता था कि वे टूटने से पहले की रेखा पार कर चुके हैं। उसने कहा, अब जो आएगा वो हमें तोड़ेगा नहीं, बस परखेगा। और यही सच था, क्योंकि जो टूटने से पहले खुद को समेट ले, उसे कोई पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। टूटने से पहले की रेखा पार हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद की जमीन भी आसान नहीं होती। सुबह की रोशनी फैली तो सामने वही रास्ता था, पर महसूस अलग था। अब हर कदम में डर नहीं, बल्कि सावधानी थी। ये बदलाव छोटा लगता है, पर यही लंबे सफर को संभव बनाता है।
रात के संघर्ष ने शरीर को थका दिया था, पर मन अजीब तरह से स्थिर था। ऐसा लगता था जैसे सबसे भारी बोझ उतर चुका हो। शत्रु अब भी आसपास था, ये सब जानते थे, लेकिन उसकी मौजूदगी अब पहले जैसी हावी नहीं थी। आगे बढ़ते हुए इलाके का स्वरूप बदला। खुला मैदान पीछे छूट चुका था और अब रास्ता ऊबड़-खाबड़ होने लगा था। पत्थर, ढलाने और अचानक मोड़, हर चीज ध्यान मांग रही थी। ये जगह तेज चलने के लिए नहीं बनी थी। दोपहर के करीब एक संकेत मिला, बहुत हल्का पर साफ। शत्रु ने अपना तरीका बदला था। अब वह सीधे दबाव नहीं बना रहा था, बल्कि दिशा बदलने की कोशिश कर रहा था। कहीं से हलचल, कहीं से रुकावट, ताकि समूह अपने रास्ते से भटके। अब वह हमें तोड़ना नहीं चाहता, किसी ने कहा, वह हमें गलत दिशा में ले जाना चाहता है। यही बात खतरनाक थी। गलत दिशा कभी तुरंत नुकसान नहीं देती, वह धीरे धीरे खत्म करती है। निर्णय लिया गया कि रास्ता वही रखा जाएगा जो तय था, चाहे वह कठिन क्यों न हो। आसान रास्ते अब भरोसे लायक नहीं थे। हर आसान मोड़ के पीछे जाल होने की आशंका थी। शाम के समय एक छोटा टकराव हुआ। यह अचानक नहीं था, बल्कि मजबूर किया गया था। रास्ता इतना संकरा हो गया कि टकराव टल नहीं सकता था। शत्रु ने सोचा था कि यहाँ दबाव काम करेगा, लेकिन जवाब शांत और सीमित था। न ज्यादा आगे, न ज्यादा पीछे। संघर्ष खत्म होते ही समूह रुका नहीं। वे जानते थे कि यही वह पल होता है जब शत्रु दोबारा वार करता है। लगातार चलना अब उनकी आदत बन चुकी थी। रात आए तो पहरा हल्का नहीं हुआ, लेकिन डर भी नहीं था। सब जानते थे कि अगर हमला होगा तो वह अलग तरह का होगा। ये समझ ही सबसे बड़ा हथियार थी। उसने कहा, अब सवाल यह नहीं कि हम बचेंगे या नहीं, सवाल यह है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। अगली सुबह रास्ता दो हिस्सों में बटा दिखाई दिया। एक सीधा पर खुला और जोखिम भरा, दूसरा लंबा, घुमावदार और थकाने वाला। कुछ महीने पहले वे सीधा रास्ता चुनते, लेकिन अब उन्होंने बिना ज्यादा चर्चा के दूसरा रास्ता लिया। ये चुनाव डर से नहीं, अनुभव से निकला था। दिन बढ़ने के साथ थकान फिर लौटने लगी, लेकिन अब वह नियंत्रित थी। लोग एक दूसरे की गति पहचानने लगे थे। कोई पीछे रह जाता तो बाकी धीमे हो जाते। ये तालमेल किसी आदेश से नहीं, समझ से बन रहा था। शाम ढलते ढलते ये साफ हो गया कि शत्रु इस दिशा से खुश नहीं है। हलचल बढ़ी, संकेत तेज हुए, लेकिन हमला नहीं हुआ। ये झुंझलाहट थी। हम सही दिशा में हैं, किसी ने धीमे से कहा। रात गहरी थी, पर इस बार चुप्पी डरावनी नहीं थी। ये वह चुप्पी थी जिसमें मन आराम करता है। आग नहीं जली, लेकिन जरूरत भी नहीं थी। सुबह होते ही एक नया दृश्य सामने आया। दूर ऊंचाई दिख रही थी। वह जगह निर्णायक थी। वहां से आगे निकलना मतलब नियंत्रण हासिल करना। सब समझ गए कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। उसने कहा, दबाव खत्म नहीं हुआ है, बस अब दिशा हमारी है। और यही बात सबसे बड़ी थी, क्योंकि जब दबाव के बाद भी दिशा अपने हाथ में रह जाए तो सफर कठिन जरूर होता है, पर बेकार नहीं। दिशा तय हो चुकी थी, अब सवाल सिर्फ कीमत का था। सामने दिख रही ऊंचाई जितनी स्पष्ट थी, उसे पाने का रास्ता उतना ही कठिन। सुबह की रोशनी ने उसके आकार को और भी बड़ा बना दिया था। यह कोई पहाड़ नहीं था, लेकिन इसका महत्व पहाड़ से कम नहीं था। वहां पहुंचना मतलब आसपास के क्षेत्र पर नजर, मतलब शत्रु की चालों को पहले देख पाना। चलना शुरू हुआ तो शुरुआती कदम आसान लगे, लेकिन जल्द ही ढलान ने असली चेहरा दिखाया। पत्थर ढीले थे, पकड़ कमजोर। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। यहाँ जल्दबाजी का मतलब सीधा नीचे जाना था। शत्रु अभी शांत था। ये शांति संयोग नहीं थी। वह जानता था कि इस चढ़ाई में ही थकान अपना काम करेगी। बिना हमला किए भी दबाव बनाया जा सकता है, ये वही कर रहा था। दोपहर के करीब पहली चूक हुई। एक पत्थर खिसका, आवाज हुई, सब रुक गए। कुछ नहीं हुआ, पर चेतावनी मिल गई। यहाँ गलती छोटी नहीं रहती। ऊंचाई दुश्मन नहीं है, उसने कहा, जल्दबाजी है। गति और कम कर दी गई। इससे समय ज्यादा लग रहा था, लेकिन भरोसा बढ़ रहा था। हर कोई जानता था कि साथ बने रहना सबसे जरूरी है। शाम के समय शत्रु ने अपनी मौजूदगी जताई। दूर से आवाजें, ऊपर से कुछ हलचल। हमला नहीं, बस याद दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं। ये चाल पहले असर करती, पर अब नहीं। समूह ने प्रतिक्रिया नहीं दी। वे जानते थे कि असली लड़ाई चढ़ाई के आखिरी हिस्से में होगी। रात वहीं रुकी। जगह सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आगे बढ़ना भी ठीक नहीं था। पहरा सख्त रखा गया। नींद टूटी फूटी थी, पर जरूरी। सुबह होते ही चढ़ाई का सबसे कठिन हिस्सा सामने था। यहाँ रास्ता और संकरा हो गया। दोनों ओर गिरावट। ये वह जगह थी जहाँ शत्रु वार कर सकता था, और उसने किया। हमला अचानक नहीं था, बल्कि बिल्कुल सही समय पर, जब शरीर थका हुआ था, जब ध्यान सिर्फ कदम पर था। चारों ओर से दबाव बढ़ा। ये संघर्ष लंबा नहीं था, लेकिन बेहद तीखा। हर पल संतुलन बचाने की लड़ाई थी। कोई पीछे नहीं हटा, कोई आगे नहीं दौड़ा, बस जगह पकड़े रखी गई। शत्रु ने पूरी ताकत नहीं लगाई। वह जानता था कि यहाँ ज्यादा जोर उसे खुद नुकसान देगा, लेकिन ये दबाव काफी था ये परखने के लिए कि क्या समूह टूटेगा। नहीं टूटा। कुछ देर बाद दबाव कम हुआ। शत्रु पीछे हटा, जैसे कह रहा हो, अभी नहीं। चढ़ाई फिर शुरू हुई। थकान अब साफ दिख रही थी। सांसें भारी, कदम धीमे, लेकिन ऊंचाई करीब थी। आखिरी हिस्से में किसी ने कहा, अगर यहाँ पहुंचे तो सब बदल जाएगा। नहीं, उसने उत्तर दिया, यहाँ पहुंचना नहीं, यहाँ टिकना बदलाव लाएगा। और यही सच था। ऊंचाई पाना एक पल का काम था, उसे संभालना असली चुनौती। दोपहर से पहले वे ऊपर पहुंच गए। दृश्य खुल गया।
नीचे का इलाका साफ दिख रहा था, रास्ते, मोड़, छुपने की जगहें, सब। ये वही लाभ था जिसके लिए इतनी मेहनत की गई थी। शत्रु ने ये देखा और समझा। अब उसकी चालें सीमित हो गई थीं। छुपना मुश्किल, अचानक वार करना कठिन। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ऊंचाई पर रहना मतलब खुद भी दिखना। अब वे भी निशाने पर थे। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, ऊंचाई ने हमें ताकत दी है, पर जिम्मेदारी भी। अब हर गलती दूर से दिखेगी। ये चेतावनी थी, उत्सव नहीं। शाम ढली तो शत्रु की हलचल फिर बढ़ी। इस बार नीचे से वह नए रास्ते खोज रहा था, नए कोण। समूह ने अपनी जगह मजबूत की। कोई बड़ी तैयारी नहीं, बस सही जगह पर सही लोग। रात आई तो आसमान साफ था, ऊपर सितारे, नीचे अंधेरा। ये दृश्य शांत था पर धोखा देने वाला। किसी ने धीमे से कहा, इतना ऊपर आकर भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। उसने जवाब दिया, ऊंचाई लड़ाई खत्म नहीं करती, बस उसे साफ कर देती है। और सच में अब सब कुछ साफ था। कौन कहाँ है, कौन क्या कर सकता है। भ्रम खत्म हो रहा था। अगली सुबह के साथ एक नई समझ आई। वे अब बच नहीं रहे थे, वे स्थिति संभाल रहे थे। ये बदलाव छोटा लगता है पर यही निर्णायक होता है। क्योंकि जब ऊंचाई की कीमत चुकाकर कोई खड़ा होता है तो वह सिर्फ आगे नहीं देखता, खुद को भी स्पष्ट देख पाता है। ऊंचाई पर पहुंचना अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। नीचे फैला इलाका साफ दिख रहा था, लेकिन अब हर नजर का मतलब जिम्मेदारी था। जो पहले अंदाजा था अब वह सच्चाई बन चुका था। रास्ते, छिपने की जगहें, दुश्मन की संभावित चालें, सब खुलकर सामने थे। सबसे बड़ा फर्क ये था कि अब निर्णय अंधेरे में नहीं लिए जा रहे थे। पहले वे प्रतिक्रिया करते थे, अब वे योजना बना सकते थे। ये बदलाव छोटा लगता है पर लड़ाई का रुख इसी से बदलता है। सुबह की ठंडी हवा में सबने अपनी जगह संभाली। कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं। ऊंचाई पर टिके रहना उतना ही कठिन था जितना उसे पाना। यहाँ हर गलती दूर तक दिखाई देती थी। दोपहर से पहले पहला संकेत मिला। शत्रु नीचे से घूमने की कोशिश कर रहा था। सीधा हमला नहीं, बल्कि किनारों से दबाव। वह जानता था कि ऊपर चढ़ना महंगा पड़ेगा, इसलिए वह इंतजार कर रहा था। वह हमें नीचे उतरने पर मजबूर करना चाहता है, किसी ने कहा। उसने सिर हिलाया। या फिर हमें यहीं थका देना। दोनों ही हालात खतरनाक थे। नीचे उतरना मतलब फायदा छोड़ना, और यही रुक जाना मतलब धीरे धीरे कमजोर होना। निर्णय साफ था, न उतरना, न बेवजह जमे रहना। सीमित हरकतें, छोटी टुकड़ियों में निगरानी, ताकि दबाव बना रहे पर थकान न बढ़े। शाम होते होते एक छोटा टकराव हुआ। नीचे से भेजी गई टुकड़ी ने परखने की कोशिश की। ये पूरी ताकत नहीं थी, बस एक सवाल, क्या ऊपर वाले तैयार हैं। जवाब सधा हुआ था, न ज्यादा आक्रामक, न ज्यादा रक्षात्मक। इतना कि संदेश पहुंच जाए, ये जगह खाली नहीं है। टकराव के बाद शत्रु पीछे हटा, लेकिन उसकी मौजूदगी खत्म नहीं हुई। वह अब भी आसपास था, बस दूरी पर। रात आई तो पहरा बदला। अब हर कोई जानता था कि यह लंबी रात हो सकती है। कोई बड़ी लड़ाई नहीं, बल्कि इंतजार। यही इंतजार सबसे थकाने वाला होता है। अंधेरे में बैठे हुए उसने कहा, नीचे लड़ना आसान था, ऊपर बैठकर लड़ना मुश्किल है। किसी ने पूछा, क्यों? क्योंकि नीचे डर दिखता है, ऊपर जिम्मेदारी। सुबह होते ही हालात बदले। शत्रु ने एक साथ कई जगह हलचल पैदा की। कहीं आवाजें, कहीं हल्का हमला, कहीं सिर्फ दिखावा। मकसद साफ था, ध्यान बांटना। लेकिन अब समूह बिखरा नहीं। हर संकेत को उसकी अहमियत के हिसाब से लिया गया। जो असली खतरा था उसी पर ध्यान रहा। दोपहर तक साफ हो गया कि शत्रु थक रहा है। ऊपर से निगरानी उसकी चालें जल्दी उजागर कर रही थी। वह जितना छिपना चाहता उतना ही दिख जाता। एक पल ऐसा आया जब नीचे की एक अहम राह खुली दिखी। अगर वहां दबाव बनाया जाए तो शत्रु को पीछे हटना पड़ेगा। निर्णय तुरंत नहीं लिया गया। जल्दबाजी अब आदत नहीं रही थी। हर कोण देखा गया, हर जोखिम तौला गया। आखिरकार सीमित कार्रवाई की गई। छोटा दबाव, सही जगह पर। न पूरी ताकत, न पूरा खुलापन। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। शत्रु ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन वह कमजोर थी। उसने खुद को बचाने में ज्यादा ऊर्जा खर्च की। शाम होते होते इलाके में संतुलन बदल चुका था। अब ऊंचाई सिर्फ देखने की जगह नहीं थी, बल्कि नियंत्रण का केंद्र बन चुकी थी। लेकिन किसी ने जश्न नहीं मनाया। सब जानते थे कि यह स्थायी नहीं होता। हर फायदा समय मांगता है और हर समय बदलता है। रात के सन्नाटे में उसने कहा, आज हमने ऊपर से सच्चाई देखी है, कल शायद नीचे उतरकर उसका सामना करना पड़े। ये डर नहीं था, तैयारी थी। ऊंचाई ने उन्हें ये सिखा दिया था कि लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से जीती जाती है। और समझ तभी आती है जब देखने की जगह सही हो। क्योंकि जब ऊपर से सच्चाई दिखने लगे तो भागने की गुंजाइश खत्म हो जाती है और सामना करने की ताकत अपने आप जन्म लेती है। ऊंचाई पर बिताई गई रात ने सोच को और साफ कर दिया था। ऊपर रहकर सब दिखता है, पर हर चीज वहीं से बदली नहीं जा सकती। कुछ सच ऐसे होते हैं जिनका सामना नीचे उतरकर ही किया जाता है। सुबह की हल्की रोशनी में सबके चेहरों पर वही समझ झलक रही थी। शत्रु ने रात भर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। ये चुप्पी संयोग नहीं थी। वह भी इंतजार कर रहा था, शायद इसी फैसले का। ऊपर से दिख रही राहें अब उतनी खाली नहीं लग रही थीं। हलचल कम थी, पर मौजूदगी गहरी थी। अब अगर हम यहीं रुके रहे, उसने कहा, तो फायदा धीरे धीरे बोझ बन जाएगा। किसी ने विरोध नहीं किया। सब जानते थे कि नियंत्रण बनाए रखने के लिए जोखिम लेना ही पड़ता है।
नीचे उतरना मतलब अपनी शर्तों पर उतरना, न कि मजबूरी में। योजना साधारण थी लेकिन हल्की नहीं। पूरी ताकत नहीं ले जानी थी। सीमित लोग, तय रास्ता और साफ उद्देश्य। नीचे उतरकर एक खास बिंदु पर दबाव बनाना ताकि शत्रु की व्यवस्था हिल जाए। दोपहर से पहले तैयारी पूरी हो गई। ऊपर कुछ लोग रुके ताकि ऊंचाई पूरी तरह खाली न हो। ये संतुलन जरूरी था। नीचे उतरते समय माहौल बदल गया। ऊपर की हवा खुली थी, नीचे की हवा भारी। हर कदम के साथ सतर्कता बढ़ती गई। यहाँ गलती तुरंत सजा बन जाती है। पहला मोड़ पार करते ही संकेत मिला, शत्रु को आहट मिल चुकी थी। ये तय था। अब सवाल यह नहीं था कि वह आएगा या नहीं, सवाल ये था कि कैसे आएगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ता संकरा हो गया। यही वह जगह थी जहां टकराव तय था। पीछे हटने का विकल्प नहीं था और आगे बढ़ना जोखिम भरा था। उसने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। कुछ पल की खामोशी, फिर हल्की हलचल। शत्रु ने पहले दबाव बनाया। पूरा हमला नहीं, बस डराने की कोशिश। ये पुरानी चाल थी। जवाब शांत था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। बस इतना कि साफ हो जाए, ये रास्ता खाली नहीं है। कुछ मिनटों के बाद टकराव तेज हुआ। आवाजें गूंजी, हरकतें बढ़ीं। ये वह पल था जहां संयम टूट सकता था। लेकिन इस बार नहीं। समूह बिखरा नहीं। हर किसी को अपनी भूमिका याद थी। दबाव धीरे धीरे शत्रु पर लौटने लगा। वो समझ गया कि यह सिर्फ हमला नहीं, संदेश है। टकराव के बाद शत्रु पीछे हटा, लेकिन पूरी तरह नहीं। वह अब दूरी बनाकर देख रहा था। ये दूरी ही बदलाव का संकेत थी। आगे बढ़ते हुए वह बिंदु नजर आया जिसके लिए ये सब किया गया था। एक ऐसा स्थान जहां से शत्रु की चालें संचालित हो रही थीं। पूरी व्यवस्था का केंद्र। यहाँ रुकना खतरनाक था पर जरूरी भी। उसने धीमे से कहा, यहीं से कहानी बदलती है। थोड़ा सा दबाव डाला गया। पूरा नहीं, बस इतना कि संतुलन बिगड़ जाए। नतीजा तुरंत नहीं आया, लेकिन असर दिखने लगा। आसपास की हलचल बिखरने लगी। संकेत उलझने लगे। शत्रु की प्रतिक्रिया बेतरतीब होने लगी। शाम तक ये साफ हो गया कि नीचे उतरने का फैसला सही था। ऊंचाई अब भी हाथ में थी और नीचे की दिशा भी। वापसी का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन मन हल्का था। ये वह हल्कापन नहीं था जो आराम से आता है, बल्कि वह जो सही फैसला लेने से मिलता है। ऊपर पहुंचते ही माहौल बदला। जो रुके थे उनकी आंखों में सवाल था, जवाब चेहरे पर था। रात आई तो इस बार चुप्पी अलग थी। यह इंतजार नहीं, संतोष था। उसने कहा, नीचे उतरना हार नहीं होती, गलत वजह से उतरना हार होती है। सब समझ गए। ऊंचाई पर बैठकर अब तस्वीर पूरी थी। शत्रु अब भी मौजूद था, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, लेकिन अब दिशा तय थी। क्योंकि जब ऊपर की समझ और नीचे का हौसला एक साथ चलने लगे, तो संघर्ष सिर्फ लड़ाई नहीं रहता, वह रास्ता बन जाता है। ऊंचाई पर लौटी रात इस बार शांत नहीं थी, वह भारी थी। हवा में हल्की नमी थी, जैसे आने वाले बदलाव की गंध घुली हो। नीचे उतरने का असर अब साफ दिखने लगा था। शत्रु की गतिविधियां पहले जैसी नहीं रहीं। वह अब सिर्फ निगरानी नहीं कर रहा था, वह प्रतिक्रिया दे रहा था। प्रतिक्रिया हमेशा कमजोरी की निशानी होती है। सुबह होते ही संकेत आने लगे। इधर उधर की हलचल, बिना क्रम के संदेश और कुछ ऐसे रास्ते जिन पर अचानक सन्नाटा फैल गया। ये वही सन्नाटा था जो तब आता है जब कोई अपनी ताकत समेटने की कोशिश करता है। वे घेरा कसने की जगह जोड़ बचाने में लगे हैं, उसने कहा। ऊंचाई से देखने पर साफ था कि शत्रु का फैलाव अब असंतुलित हो चुका है। कुछ हिस्सों में दबाव ज्यादा था, कुछ पूरी तरह ढीले। यही वह समय होता है जब पूरा ढांचा टूटने के कगार पर होता है। इस बार योजना और भी सूक्ष्म थी। कोई बड़ा कदम नहीं, कोई खुला टकराव नहीं, बस उन ढीले हिस्सों को छूना जहां पकड़ पहले से कमजोर थी। दोपहर तक पहला दल रवाना हो गया। वे सीधे नहीं गए, बल्कि घुमावदार रास्तों से, ताकि हर हलचल सामान्य लगे। ऊपर से निगरानी बनी रही। नीचे हर कदम नापा हुआ था। शत्रु को आहट तो लगी, पर वह तय नहीं कर पाया कि खतरा कहाँ है। उसने कुछ जगहों पर दबाव बढ़ाया, कुछ को यूं ही छोड़ दिया। यही उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। पहला टकराव छोटा था, लगभग प्रतीकात्मक। न कोई लंबी भिड़ंत, न शोर, बस इतना कि यह साफ हो जाए, घेरा अब एक सा नहीं रहा। इसके बाद घटनाएं तेज हुईं। जहां जहां शत्रु ने दबाव बढ़ाया, वहीं उसकी बाकी व्यवस्था ढीली पड़ गई। हर कदम के साथ उसकी ऊर्जा बिखरती गई। शाम से पहले दूसरा दल आगे बढ़ा। इस बार उनका उद्देश्य सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराना था। वे रुके, दिखे और फिर पीछे हट गए। यह एक संकेत था, हम हर जगह हो सकते हैं। शत्रु ने प्रतिक्रिया में अपने लोग इधर उधर किए। यही वह पल था जब उसका घेरा टूटने लगा। वे अब बचाव में नहीं, समायोजन में है, किसी ने कहा। और समायोजन हमेशा देर से होता है, उसने उत्तर दिया। रात गिरते गिरते कुछ रास्ते पूरी तरह खाली हो गए। ये खालीपन डरावना नहीं था, यह अवसर था। ऊंचाई से नीचे तक अब एक नई रेखा खींच चुकी थी। वह रेखा जो पहले शत्रु की थी, अब धुंधली हो रही थी। तीसरा कदम सबसे जोखिम भरा था। एक ऐसा रास्ता जो लंबे समय से पूरी तरह बंद था। वहां जाना मतलब सीधे शत्रु के भरोसे को चुनौती देना। निर्णय हुआ और बिना देर किए लागू भी। दल आगे बढ़ा। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता गया, लेकिन गति नहीं टूटी। शत्रु ने इस बार देर नहीं की। उसने सामने से नहीं, किनारे से दबाव डाला। यह उसकी आखिरी बची चाल थी। संघर्ष हुआ, लंबा नहीं पर गहरा। यहाँ ताकत से ज्यादा धैर्य की परीक्षा थी। अंत में वही जीता जो रुका नहीं।
शत्रु पीछे हटा, इस बार साफ तौर पर। कोई भ्रम नहीं, कोई चाल नहीं। ये पीछे हटना था। जब खबर ऊपर पहुंची तो किसी ने जश्न नहीं मनाया। सब जानते थे यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत का मोड़ है। घेरा टूट गया है, उसने कहा, पर दीवारें अभी खड़ी हैं। रात को पहली बार नींद हल्की नहीं गहरी आई, क्योंकि अब डर सामने था, पीछे नहीं। अगली सुबह वातावरण बदला हुआ था। हवा में दबाव कम था पर सतर्कता बनी हुई। शत्रु अब छाया में चला गया था। छाया में गया शत्रु खतरनाक होता है पर कमजोर भी। ऊंचाई अब सिर्फ देखने की जगह नहीं थी, वह नियंत्रण का केंद्र बन चुकी थी। नीचे रास्ते खुल रहे थे, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। उसने कहा, जब घेरा टूटता है तो सबसे जरूरी होता है भागना नहीं, आगे बढ़ना। सब समझ गए, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ टकराव नहीं थी, यह स्थान और समय दोनों को अपने हक में मोड़ने की कहानी बन चुकी थी। घेरा टूट चुका था लेकिन उसके टूटने की आवाज अभी दूर तक नहीं गई थी। यही सबसे खतरनाक समय होता है, जब दुश्मन हार चुका होता है पर उसने इसे स्वीकार नहीं किया होता। सुबह की रोशनी इस बार साफ थी पर उसमें गर्माहट नहीं थी। सबको एहसास था कि अगला कदम निर्णायक होगा। शत्रु अब सामने नहीं था, न ऊंचाइयों पर हलचल, न खुले रास्तों पर दबाव। वह छाया में चला गया था। छाया में छिपा शत्रु दो चीजें करता है, या तो वह टूटने से पहले आखिरी वार करता है या फिर समय खींचता है ताकि खुद को फिर से जोड़ सके। समूह ने रफ्तार नहीं बढ़ाई। घबराहट की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जीत के बाद आदमी तेज हो जाता है। यहाँ सब शांत थे। हर निर्णय पहले से ज्यादा सोच समझ कर लिया जा रहा था। दोपहर से पहले पहला संकेत मिला। एक पुराना रास्ता जो लंबे समय से बंद था अचानक खुला हुआ मिला। कोई पहरा नहीं, कोई चिन्ह नहीं। ये खुलापन सामान्य नहीं था। वे हमें आगे बुला रहे हैं, किसी ने कहा, या फिर पीछे हट चुके हैं, दूसरे ने जोड़ा। उसने सिर हिलाया। छाया में गया दुश्मन कभी रास्ता यूं नहीं छोड़ता। इसमें कीमत होगी। फिर भी रास्ता नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दो छोटे दल बनाए गए। एक आगे बढ़ा, दूसरा दूरी बनाए रखकर निगरानी में रहा। ये दूरी ही सुरक्षा थी। रास्ता शांत था, बहुत ज्यादा शांत। यही सबसे बड़ा संकेत था कि कहीं न कहीं संतुलन टूटा हुआ है। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता गया पर किसी ने उसे चेहरे पर आने नहीं दिया। अचानक किनारे से हल्की हलचल हुई। हमला नहीं, बस मौजूदगी। ये शत्रु का तरीका था, डर दिखाना, दिशा नहीं। समूह नहीं रुका। यही पहली चोट थी। शत्रु को प्रतिक्रिया चाहिए थी और प्रतिक्रिया नहीं मिली। शाम तक छाया और गहरी हो गई। कुछ संकेत साफ थे, वे संसाधन खींच रहे थे, अपने लोगों को समेट रहे थे। ये तैयारी थी पर आक्रमण की नहीं। ये बचाव की तैयारी थी। वे समय चाहते हैं, उसने कहा, और समय अब उनका नहीं है, उत्तर आया। रात होते होते दूसरा रास्ता भी खुल गया। ये रास्ता और भी अंदर जाता था। यहाँ पहले भारी पहरा रहता था, अब वहां सिर्फ छोड़े गए निशान थे, जैसे कोई जल्दी में गया हो। यह अब साफ हो चुका था कि शत्रु पीछे हट रहा है, पर अपनी शर्तों पर। वह चाहता था कि पीछा किया जाए ताकि अंतिम मोड़ पर फंसाया जा सके। निर्णय फिर वही हुआ, पीछा नहीं, दबाव। ऊंचाइयों पर नियंत्रण और मजबूत किया गया। नीचे रास्तों पर गति नहीं, उपस्थिति बढ़ाई गई। जहां भी शत्रु सोच सकता था कि वहां खालीपन होगा, वहां अब लोग थे। ये रणनीति उसे परेशान कर रही थी। देर रात अचानक एक छोटा दल सामने आया। हमला सीधा था, बिना चाल के। ये हताशा का संकेत था। संघर्ष छोटा था पर साफ। शत्रु पीछे हटा, कुछ कुछ छोड़कर। इस बार वह छाया में और गहराई से गया। वे बिखर रहे हैं, किसी ने कहा। नहीं, उसने कहा, वे हल्के हो रहे हैं ताकि तेज भाग सकें। अगली सुबह हालात और साफ थे। कई जगहें पूरी तरह खाली थीं। कुछ पर जली हुई सामग्री, कुछ पर अधूरी तैयारियां। ये सब एक ही कहानी कह रहा था, वे वापसी की तैयारी में थे। पर वापसी भी हार का एक रूप होती है। समूह ने अब दिशा बदली। आगे नहीं, किनारे से। जहां शत्रु सबसे कम उम्मीद कर रहा था, वहीं से दबाव बढ़ाया गया। यह आखिरी झटका था। बिना बड़े टकराव के, बिना शोर के, शत्रु की बची खुची पकड़ भी ढीली पड़ने लगी। शाम ढलते ढलते संदेश साफ था, यह इलाका अब उनका नहीं रहा। ऊंचाई से नीचे देखते हुए उसने कहा, छाया में जाना आसान है पर बाहर आना मुश्किल। सब समझ गए, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ जीत की नहीं थी, यह इस बात की थी कि कौन इस खामोशी को ज्यादा देर तक झेल सकता है। छाया अब पीछे छूट रही थी, लेकिन उसकी ठंडक अभी भी हवा में तैर रही थी। इलाका भले ही खाली दिख रहा हो, पर जो जगह अभी अभी युद्ध से गुजरी हो, वहां सन्नाटा कभी भरोसेमंद नहीं होता। ये वही सन्नाटा था जिसमें हर कदम का हिसाब लिया जाता है, हर सांस सुनी जाती है और हर छोटी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। समूह रुका नहीं। रुकना अब सबसे बड़ा जोखिम था। वे जानते थे कि दुश्मन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बस बिखर गया है। बिखरा हुआ दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। रास्ता बदल चुका था। अब खुले मैदान नहीं, संकरी गलियां, टूटी हुई संरचनाएं और लंबे समय से छोड़े गए ठिकाने सामने थे। यहाँ हर दीवार एक गवाह थी और हर कोना एक संभावित घात। पहला संकेत देर से नहीं आया। एक जगह जहां कभी निगरानी टावर था, वहां अब सिर्फ अधूरा ढांचा खड़ा था। ऊपर जाने के निशान थे, लेकिन उतरने के नहीं। यह इशारा साफ था, कोई ऊपर गया था और जानबूझकर नीचे नहीं लौटा था। ये चेतावनी है, किसी ने धीमी आवाज में कहा।
नहीं, उसने उत्तर दिया, ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। समूह बटा नहीं, यही सबसे बड़ा बदलाव था। पहले वे अक्सर छोटे दलों में बढ़ते थे, लेकिन अब रणनीति बदल चुकी थी। दुश्मन को अलग अलग टुकड़ों से नहीं, एक ठोस उपस्थिति से दबाना था। आगे बढ़ते हुए वातावरण और भारी होता गया। यह समय जैसे धीमा हो गया था। हर कदम के साथ यह एहसास गहरा हो रहा था कि निर्णायक क्षण पास है, लेकिन उसका रूप अभी साफ नहीं है। दोपहर के आसपास अचानक आवाजें गूंजी। गोलियों की नहीं, बल्कि धातु के गिरने की, दीवारों के हिलने की। ये हमला नहीं था, ये दबाव था। शत्रु उन्हें थकाना चाहता था, ध्यान तोड़ना चाहता था, लेकिन ये तरीका अब असर नहीं कर रहा था। समूह ने गति नहीं बदली। यही सबसे बड़ी चोट थी, जब दुश्मन की चाल बेअसर हो जाए। फिर पहला सीधा सामना हुआ, संकरी गली में, बहुत नजदीक से। कोई चेतावनी नहीं, कोई तैयारी नहीं। यह अचानकपन ही उसका हथियार था। संघर्ष तेज था, पर छोटा। शत्रु ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इस बार रास्ते बंद थे। जो बच निकले वे भी घबराए हुए थे। ये घबराहट फैलती है, और फैलते ही संगठन टूटने लगता है। वे बिखर रहे हैं, किसी ने फिर कहा। इस बार उसने इनकार नहीं किया। हाँ, लेकिन अब वे खतरनाक हैं। शाम तक इलाका पूरी तरह बदल चुका था। जो जगहें पहले सुरक्षित मानी जाती थीं, अब खाली थीं, और जो कभी महत्वहीन थीं, अब रणनीतिक बन चुकी थीं। यहीं पर सबसे बड़ा फैसला लिया गया। आगे बढ़ना नहीं, बल्कि घेरा कसना। दुश्मन को भागने का रास्ता नहीं देना, लेकिन हमला भी नहीं करना। उसे अपने ही डर में फंसने देना था। रात गहरी हुई। ये वही रात थी जो फैसले लेती है। अंधेरा इस बार सहायक नहीं था, क्योंकि हर तरफ निगरानी थी। देर रात एक संदेश आया, टूटा हुआ, अधूरा, लेकिन काफी था। शत्रु के अंदर मतभेद खुलकर सामने आ चुके थे। कुछ लोग लड़ना चाहते थे, कुछ भागना, और कुछ समझौता। समझौता सबसे खतरनाक संकेत था। इसका मतलब था कि वे हार मान चुके थे, लेकिन शर्तों पर। हम शर्तें नहीं मानेंगे, उसने साफ कहा। या तो वे निकलेंगे या फिर बिखरेंगे। सुबह से पहले आखिरी कोशिश हुई। एक सीमित लेकिन तेज हमला, सिर्फ ध्यान खींचने के लिए। यह उनकी आखिरी ताकत थी। इस बार जवाब तुरंत मिला। बिना शोर, बिना अराजकता, सिर्फ सटीकता। जब धूल बैठी तो सामने कोई संगठित विरोध नहीं था, बस इधर उधर बिखरे हुए लोग, और उनसे भी ज्यादा बिखरा हुआ हौसला। सूरज निकला, लेकिन इस बार रोशनी अलग थी। ये जीत की चमक नहीं थी, ये राहत भी नहीं थी। ये थकान थी, लंबी गहरी थकान। ऊंचाई से पूरे इलाके को देखते हुए उसने सोचा कि असली कीमत अब सामने आएगी। क्योंकि लड़ाई खत्म हो सकती है, लेकिन उसके असर नहीं। यह इलाका अब उनका था, पर इसे संभालना एक नई चुनौती थी। खामोशी की भी कीमत होती है, उसने कहा। और सब जानते थे, यह अंत नहीं, बस एक लंबा ठहराव है। इलाके पर नियंत्रण मिल चुका था, लेकिन यह नियंत्रण वैसा नहीं था जैसा नक्शों पर दिखता है। ये कागजी नहीं, मानसिक था, और मानसिक नियंत्रण सबसे जल्दी टूटता है। सुबह की हल्की रोशनी में सब कुछ शांत लग रहा था, पर इस शांति के नीचे अस्थिरता की परतें साफ महसूस की जा सकती थी। रात भर की निगरानी के बाद कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, लेकिन यही सबसे परेशान करने वाली बात थी। दुश्मन अगर चुप है, तो या तो वह पूरी तरह टूट चुका है, या फिर कुछ ऐसा सोच रहा है जो सामने वाले की कल्पना से बाहर है। समूह ने क्षेत्र को हिस्सों में बांटना शुरू किया। ये बंटवारा सुरक्षा के लिए नहीं, जानकारी के लिए था। कौन सी जगह खाली है, कौन सी जगह सिर्फ दिखने में खाली है, और कौन सी जगह ऐसी है जहां कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वहां मौजूदगी के संकेत मिलते हैं। पहली रिपोर्टें उलझी हुई थीं। कुछ जगहों पर लोग अचानक गायब हो चुके थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। कुछ स्थानों पर पुराने निशान फिर से दिखने लगे थे, जो बताते थे कि कोई लौटने की तैयारी में है। वे भागे नहीं हैं, उसने कहा, वे छिपे हैं। ये फर्क बहुत बड़ा था। भागने वाला दुश्मन भविष्य में लौट सकता है, लेकिन छिपा हुआ दुश्मन अभी भी यहीं होता है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। दोपहर तक स्थिति और साफ हो गई। स्थानीय नेटवर्क जो पहले बिखरा हुआ था, अब धीमे धीमे सक्रिय हो रहा था। संदेश छोटे थे, अधूरे थे, लेकिन उनमें एक बात समान थी, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा किस बात की, यह कोई नहीं जानता था। यहीं पर गलती हुई। एक छोटा दस्ता सिर्फ स्थिति जांचने के लिए तय सीमा से थोड़ा आगे निकल गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई शोर नहीं, बस संपर्क टूट गया। ये हमला नहीं था, ये संदेश था। तुरंत प्रतिक्रिया हुई, लेकिन बहुत सोच समझकर। कोई जल्दबाजी नहीं। दुश्मन यही चाहता था कि वे गुस्से में आए, बिखरे, और उसी पुराने पैटर्न में फंस जाएं। घंटों बाद संपर्क फिर से मिला। दस्ता जिंदा था, लेकिन बदला हुआ। उन्होंने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो डर से ज्यादा असहज करने वाला था। वे अब लड़ नहीं रहे, रिपोर्ट आए, वे दिखा रहे हैं। दिखाना यही नया हथियार था। पुराने ठिकानों पर जानबूझकर छोड़े गए संकेत, अधूरे नक्शे, ऐसे रास्ते जो सीधे कहीं नहीं जाते, और ऐसी बातें जो सोचने पर मजबूर कर दे। यह मनोवैज्ञानिक दबाव था। दुश्मन चाहता था कि वे हर फैसले पर शक करें, हर कदम पर रुकें, और अंत में खुद को ही सीमित कर लें। अगर हम हर संकेत पर रुकेंगे, उसने कहा, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। रणनीति बदली। अब प्रतिक्रिया नहीं, पहल। लेकिन बिना शोर के। कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं, कोई दिखावटी कार्रवाई नहीं। बस धीरे धीरे, सटीक ढंग से, नेटवर्क के उन हिस्सों को काटना जो अब भी सक्रिय थे। शाम तक असर दिखने लगा। संदेशों की संख्या कम हुई। जो आ रहे थे वे और भी छोटे और अस्पष्ट हो गए। ये संकेत था कि अंदर दबाव बढ़ रहा है।
लेकिन दबाव बढ़ने के साथ साथ जोखिम भी बढ़ता है, क्योंकि जब कोई कोने में फंसता है तो वह या तो टूटता है या फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। रात को एक अप्रत्याशित घटना हुई। कोई हमला नहीं, कोई घुसपैठ नहीं, बस एक जगह पर आग, जानबूझकर सीमित और पूरी तरह नियंत्रित। ये ध्यान खींचने के लिए था। वे हमें इधर खींचना चाहते हैं, किसी ने कहा, और हम जाएंगे, उसने जवाब दिया, लेकिन अपने तरीके से। आग के इलाके को घेर लिया गया, लेकिन मुख्य बल वहां नहीं भेजा गया। असली गतिविधि दूसरी ओर शुरू हुई, उन रास्तों पर जिन्हें दुश्मन सुरक्षित समझ रहा था। यहीं पर असली कमजोरी सामने आई। अंदरूनी तालमेल टूट चुका था। जो लोग आदेश दे रहे थे वे खुद भ्रम में थे, और जो आदेश मान रहे थे वे भरोसा खो चुके थे। कुछ ने संपर्क किया, सीधे नहीं, संकेतों के जरिए। कोई खुली बातचीत नहीं, बस ये दिखाने के लिए कि वे अब उसी दिशा में नहीं जाना चाहते। यह अंत की शुरुआत है, उसने कहा, लेकिन बिना उत्साह के, क्योंकि अंत हमेशा नई शुरुआत भी लाता है और हर शुरुआत अपने साथ नई समस्याएं लेकर आती है। सुबह होने से पहले आखिरी बड़ी हलचल हुई। कुछ समूह पूरी तरह गायब हो गए। कोई निशान नहीं, कोई संदेश नहीं। वे भागे नहीं थे, वे बस अलग हो गए थे। सूरज निकला और उसके साथ एक अजीब सच्चाई सामने आई। इलाके पर नियंत्रण था, लेकिन स्थिति स्थिर नहीं थी। यह एक ऐसा संतुलन था जो किसी भी पल टूट सकता था। नियंत्रण एक भ्रम है, उसने धीमे से कहा। असल में हम बस हालात को थोड़ी देर के लिए संभालते हैं। सबने यह बात समझ ली। यह अध्याय जीत का नहीं था, ये समझ का था, ये जानने का कि दुश्मन हमेशा सामने से नहीं आता और सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर बिना आवाज के लड़ी जाती हैं। और कहीं न कहीं ये भी साफ हो गया था, असली चुनौती अब शुरू होने वाली है। रात की शांति अब भरोसे लायक नहीं रही थी। ये वह शांति थी जो तूफान से पहले आती है, भारी और दबाव भरी। नियंत्रण भले ही दिख रहा था, लेकिन भीतर से हर कोई जानता था कि यह सिर्फ सतह है। नीचे बहुत कुछ हिल रहा है। सूचना तंत्र में अजीब बदलाव आने लगे। पहले जहां संदेश बिखरे और अस्पष्ट थे, अब वे अचानक बहुत व्यवस्थित हो गए थे। यही सबसे खतरनाक संकेत था। अव्यवस्था डर से आती है, लेकिन व्यवस्था योजना से। कोई उन्हें फिर से जोड़ रहा है, उसने कहा। ये जोड़ना हथियारों से नहीं हो रहा था, बल्कि भरोसे और डर के बीच के खाली स्थान से। जो लोग अलग हो चुके थे वे वापस लौट रहे थे, लेकिन पुराने नेताओं के पास नहीं, किसी नए केंद्र की ओर। टीम ने गहराई में जाने का फैसला किया। अब ऊपर ऊपर निगरानी बेकार थी। असली खेल नीचे चल रहा था, उन जगहों पर जहां पहले कोई ध्यान नहीं देता था। पहला सुराग एक खाली इमारत से मिला। कोई दस्तावेज नहीं, कोई उपकरण नहीं, बस दीवारों पर निशान। ये निशान कोड नहीं थे, बल्कि आदतें थीं, ऐसे संकेत जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता था जो उस सिस्टम का हिस्सा रह चुका हो। यहीं पर पता चला कि दुश्मन अब लड़ने की बजाय बांटने की रणनीति पर काम कर रहा है। सीधे टकराव की जगह भ्रम, शक और अंदरूनी मतभेद। वे हमें आपस में उलझाना चाहते हैं, किसी ने कहा। और अगर हम सावधान नहीं रहे, उसने जवाब दिया, तो वे सफल हो जाएंगे। एक छोटा सा विवाद ही काफी था। निर्णयों पर सवाल उठने लगे। कौन सही है, कौन ज्यादा जानता है, कौन किस पर भरोसा करे। यही वह दरार थी जिसकी तलाश दुश्मन को थी। उसी रात एक अफवाह फैली। किसी ने जानबूझकर छोड़ी थी। यह अफवाह किसी हमले की नहीं थी, बल्कि विश्वासघात की थी। और यही सबसे तेज फैलने वाली आग होती है। टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। यह जरूरी था। हर अफवाह का जवाब देना उसे सच बना देता है। उन्होंने चुप रहकर देखने का फैसला किया कि यह आग कहां तक जाती है। और यह बहुत दूर तक गई। कुछ लोग सतर्क हो गए, कुछ आक्रामक और कुछ पूरी तरह चुप। चुप्पी अब डर की नहीं, सोच की थी। तभी पहला सीधा संपर्क हुआ। कोई धमकी नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक संदेश, तुम सही दिशा में नहीं देख रहे। ये संदेश किसी नेता का नहीं था। ये किसी ऐसे व्यक्ति का था जो सिस्टम को अंदर से जानता था, लेकिन अब उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वह हमें सच नहीं देगा, उसने कहा, लेकिन वह हमें झूठ से दूर कर सकता है। ये काफी था। अगले कुछ घंटों में कई भ्रम टूटने लगे। कुछ फैसले वापस लिए गए, कुछ रास्ते बंद किए गए और कुछ लोगों को किनारे किया गया, बिना शोर के। सुबह तक दरार साफ दिखने लगी थी। दुश्मन की योजना काम कर रही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि जहां दरार होती है वहीं से रोशनी भी आती है। अध्याय यही खत्म नहीं हुआ। ये बस तैयारी थी। अब सवाल बाहर का नहीं था। असली खतरा भीतर था, सिस्टम के अंदर, भरोसे के बीच और उन फैसलों में जो जल्दबाजी में लिए गए थे। पहली बार यह महसूस हुआ कि दुश्मन की सबसे बड़ी जीत यह नहीं होगी कि वह हमला करे, बल्कि यह कि वह उन्हें खुद पर शक करने पर मजबूर कर दे। एक आंतरिक समीक्षा शुरू हुई। ये जांच नहीं थी, ये समझने की कोशिश थी। कौन क्या जानता है, कौन क्या मानता है और किसे किस पर भरोसा है। ये प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन जरूरी। हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा होता जा रहा था। हम बहुत लंबे समय से सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसने कहा। अब हमें अपने पैटर्न देखने होंगे। यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दुश्मन उनके हर कदम से पहले जानता था कि अगला कदम क्या होगा। इसका मतलब सिर्फ एक था, सूचना लीक नहीं, सोच लीक हो रही थी। वे अनुमान लगा रहे थे और वही अनुमान दुश्मन इस्तेमाल कर रहा था। रणनीति बदली गई। अब जो सबसे साफ और तार्किक लग रहा था वही नहीं किया गया। उल्टे ऐसे फैसले लिए गए जो असहज थे, लेकिन अप्रत्याशित। परिणाम तुरंत दिखा। दुश्मन की गतिविधियों में देरी आई। उनके जवाब देर से आए और कई बार गलत दिशा में गए।
ये पहली जीत थी बिना गोली चले, लेकिन हर जीत कीमत मांगती है। कुछ लोग इस नए तरीके से सहमत नहीं थे। उन्हें यह अव्यवस्थित लगा, जोखिम भरा लगा। यहीं से भीतर का शत्रु सामने आया। वह कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक सोच थी, पुरानी आदतों से चिपकी हुई, बदलाव से डरती हुई। अगर हम ऐसे ही चलते रहे, किसी ने कहा, तो हम खुद ही बिखर जाएंगे। और अगर हम नहीं बदले, उसने शांत स्वर में कहा, तो हम वैसे भी हार जाएंगे। ये टकराव जरूरी था। बिना टकराव के कोई भी सिस्टम सड़ने लगता है। रात को एक बड़ा फैसला लिया गया। कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ जिम्मेदारियां बदली गईं और कुछ रहस्यों को जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया ताकि दुश्मन को पूरा चित्र न मिले। अगली सुबह माहौल बदला हुआ था। हल्का नहीं, लेकिन साफ। तनाव था, पर वह बोझ नहीं बन रहा था। दुश्मन की ओर से प्रतिक्रिया आई, लेकिन कमजोर। ये साफ था कि वे अभी खोज रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बदला। जब दुश्मन सवाल पूछने लगे, उसने कहा, तब समझो कि तुम सही कर रहे हो। अध्याय का अंत किसी धमाके से नहीं हुआ। न कोई बड़ा हमला, न कोई बड़ी जीत। बस एक सच्चाई और गहरी हो गई। सबसे खतरनाक लड़ाई हमेशा बाहर नहीं होती, और कहीं ना कहीं सब समझ चुके थे कि आगे आने वाले अध्याय सिर्फ रणनीति के नहीं होंगे, बल्कि भरोसे टूटने और फिर से खड़े होने की कहानी होंगे। सुबह की रोशनी इस बार सुकून लेकर नहीं आई थी। वह सिर्फ चीजों को साफ दिखा रही थी, दरारें, थकान और उन चेहरों पर जमी गंभीरता जो अब मुस्कुराना भूल चुके थे। भीतर के शत्रु की पहचान हो चुकी थी, लेकिन उसे निकाल देना इतना आसान नहीं था। वह किसी एक नाम में बंद नहीं था, वह सोच में घुला हुआ था। अब हर फैसला 2 बार तौला जा रहा था, लेकिन समय उतना नहीं था। दुश्मन भले ही लड़खड़ा रहा हो, पर रुका नहीं था। उसकी सबसे बड़ी ताकत अब भी यही थी कि वह इंतजार कर सकता था, और इंतजार अक्सर अधीरता को तोड़ देता है। टीम के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। ये डर की नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी की थी। हर कोई समझ रहा था कि अगला कदम सिर्फ रणनीति नहीं होगा, वह भविष्य की दिशा तय करेगा। हम आधे रास्ते पर खड़े हैं, उसने कहा। पीछे लौटना अब सबसे बड़ा जोखिम होगा। यही वह पल था जब एक पुराना प्रस्ताव फिर से सामने आया। पहले उसे बहुत खतरनाक मानकर ठुकरा दिया गया था, अब वही एकमात्र रास्ता लग रहा था। योजना साफ थी, दुश्मन को सीधे चुनौती नहीं, बल्कि उसे उसकी ही संरचना में उलझा देना। इसका मतलब था कुछ ऐसा करना जो बाहर से कमजोरी लगे, कुछ ठिकानों को जानबूझकर खाली करना, कुछ सूचनाओं को खुला छोड़ देना और कुछ गलत संकेत फैलाना। ये जुआ था, और जुए में भरोसा सिर्फ अपने लोगों पर होता है। यही सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या सभी अब भी अपने थे? आंतरिक मतभेद फिर उभरने लगे, लेकिन इस बार आवाजें धीमी थीं। कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि हर किसी को डर था कि वह गलत साबित न हो जाए। ये डर उपयोगी था, लेकिन खतरनाक भी। पहला कदम उठाया गया, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र से अचानक पीछे हटना। बाहर की दुनिया में इसे हार माना गया, और ठीक यही दुश्मन को दिखाना था। उनकी गतिविधियां तुरंत तेज हो गईं। वे आगे बढ़े, शायद कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास के साथ। यहीं पर दूसरी परत काम में आई। जो खाली छोड़ा गया था, वो पूरी तरह खाली नहीं था। वहां लोग नहीं थे, लेकिन नजरें थीं। डेटा नहीं था, लेकिन पैटर्न थे। पहली बार दुश्मन की चालें अनुमान से बाहर जाने लगी। वे जो सोच रहे थे वो मिल रहा था, लेकिन उसका असर उल्टा पड़ रहा था। वे जीतने की जल्दी में हैं, किसी ने कहा। और यही हमारी सबसे बड़ी बढ़त है, उसने जवाब दिया। लेकिन हर रणनीति की एक कीमत होती है। कुछ अपने लोग इस दबाव को झेल नहीं पाए। उन्हें लगने लगा कि वे सच में हार रहे हैं। भरोसा डगमगाया, सवाल बढ़े। एक व्यक्ति ने खुलकर कहा, अगर यह सब गलत निकला तो? कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर उसने कहा, तो हम जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो हार तय है। यह जवाब सबको संतुष्ट नहीं कर पाया, लेकिन रुकने के लिए किसी के पास तर्क नहीं था। इसी बीच एक अप्रत्याशित संदेश आया। वही अनजान संपर्क फिर से सक्रिय हुआ। इस बार संदेश छोटा था, लेकिन गहरा। तुम सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन समय कम है। समय, यही शब्द अब हर जगह गूंज रहा था। दुश्मन भी समय के खिलाफ था, लेकिन अलग वजह से। उसकी योजना तब तक ही काम कर सकती थी जब तक भ्रम जिंदा था। जैसे ही तस्वीर साफ होगी, उसकी पकड़ ढीली पड़ेगी। एक और कदम उठाया गया, जोखिम भरा लेकिन जरूरी। कुछ सच्चाइयां जानबूझकर अपने लोगों के सामने रखी गईं। पूरी नहीं, लेकिन इतनी कि भरोसा वापस लौट सके। इसका असर दिखा। तनाव कम नहीं हुआ, लेकिन अब वह चुप नहीं रहा था। लोग थक रहे थे, पर टूट नहीं रहे थे। दुश्मन की तरफ से पहली बड़ी गलती हुई। उन्होंने बहुत जल्दी एक बड़ा कदम उठा लिया। शायद उन्हें लगा कि सामने वाला कमजोर पड़ चुका है। यही वह क्षण था जिसका इंतजार था। कोई जश्न नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं। बस चुपचाप दिशा बदली गई, और सारे मोहरे अपनी जगह से हिले। रात गहरी थी, लेकिन अब अंधेरी नहीं लग रही थी। फैसलों का भार अब भी भारी था, पर वह दबा नहीं रहा था। वह मजबूत बना रहा था। अध्याय के अंत में कोई निष्कर्ष नहीं था, सिर्फ एक एहसास था, लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। और इस बार हार या जीत, दोनों की कीमत बराबर होगी। रात अब भी वैसी ही थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। हवा में वह बेचैनी नहीं थी जो डर से पैदा होती है, बल्कि वह तनाव था जो किसी बड़े कदम से ठीक पहले महसूस होता है। हर कोई जानता था कि जो चाल अभी चली गई है, उसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा तो सब कुछ पलट सकता है। दुश्मन ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी, उसने सामने वाले को कमजोर मान लिया था। यही आत्मविश्वास अक्सर पतन की शुरुआत बनता है।
उसके संसाधन तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिशा सही नहीं थी। वे जिस जीत को देख रहे थे वो असल में एक परछाई थी। भीतर की टीम अब अलग तरह से काम कर रही थी। पहले जहां हर आदेश पर सवाल था, अब वहां समझ थी। उन्हें पूरी तस्वीर नहीं पता थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि हर पीछे हटना हार नहीं होता और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। डेटा धीरे धीरे साफ होने लगा। जो बिखरा हुआ था वो अब जुड़ रहा था। पैटर्न उभर रहे थे और उन पैटर्न में एक बात साफ थी, दुश्मन अपनी ही रफ्तार से फिसल रहा था। वे हमें पकड़ने की कोशिश में खुद को खोल रहे हैं, उसने कहा। यह सुनकर किसी ने राहत की सांस नहीं ली, क्योंकि सब जानते थे कि खुला हुआ दुश्मन ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। यही वजह थी कि अगला कदम बेहद सावधानी से उठाया जाना था। योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस बार भ्रम को और गहरा करना था, लेकिन एक सीमा तक। बहुत ज्यादा भ्रम अक्सर सच्चाई को भी संदिग्ध बना देता है। इसलिए कुछ सिग्नल साफ छोड़े गए, जानबूझकर। ऐसे सिग्नल जिन्हें दुश्मन समझ सके, लेकिन पूरी तरह नहीं। यहीं पर असली खेल था, आधे सच का। दुश्मन ने उन संकेतों को पकड़ लिया और वैसा ही किया जैसा अनुमान था। उसने अपने ही नेटवर्क के कुछ हिस्सों को तेजी से सक्रिय कर दिया। ये वही हिस्से थे जिन पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। पहली बार किसी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान पूरी नहीं हुई। अभी बहुत कुछ बाकी था। इसी बीच भीतर से एक और समस्या उभरी। कुछ लोग अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि दुश्मन जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। ये डर बेकार नहीं था, क्योंकि अनुभव ने कई बार यही सिखाया था कि सबसे खतरनाक वार वही होता है जो दिखता नहीं। उसने सबको एक साथ बैठाया। कोई भाषण नहीं दिया, कोई जोशीले शब्द नहीं बोले। बस एक बात साफ कही, अगर हम डर के हिसाब से चलेंगे तो वह हमें चला देगा। अगर हम सोच के हिसाब से चलेंगे तो मौका हमारे पास रहेगा। ये बात धीरे धीरे असर करने लगी। बाहर की दुनिया में खबरें बदल रही थीं। जो कल हार लग रही थी, आज उसे रणनीतिक चुप्पी कहा जाने लगा। दुश्मन को ये बदलाव चुभा, लेकिन तब तक वह काफी आगे निकल चुका था, गलत दिशा में। एक महत्वपूर्ण क्षण आया जब दुश्मन ने सीधा दबाव बनाने की कोशिश की। यह उसकी तरफ से ताकत दिखाने का प्रयास था, लेकिन उसमें जल्दबाजी साफ झलक रही थी। यही जल्दबाजी उसकी कमजोरी बन गई। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी गई। यही बात उसे और असहज करने लगी। उसे उम्मीद थी कि सामने वाला या तो घबराएगा या पलटवार करेगा। जब दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। यही वह पल था जब भ्रम टूटना शुरू हुआ। कुछ कड़ियां जो अब तक बिखरी हुई थीं, दुश्मन के सामने जुड़ने लगी। उसे एहसास होने लगा कि जिन जगहों को वह खाली समझ रहा था वे असल में खाली नहीं थीं। वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन निगरानी थी, विश्लेषण था और सबसे खतरनाक धैर्य था। एक अंदरूनी रिपोर्ट लीक हुई। छोटी थी, लेकिन काफी थी। उसने दुश्मन के मन में शक पैदा कर दिया। वह अपने ही लोगों पर भरोसा खोने लगा। सवाल उठने लगे, ये जानकारी बाहर कैसे गई? यहीं से अंदरूनी टूटन शुरू हुई। दुश्मन अब दो मोर्चों पर लड़ रहा था, एक बाहर और एक अपने भीतर। यही स्थिति कभी यहां भी थी, लेकिन अब भूमिकाएं बदल चुकी थीं। टीम के भीतर पहली बार किसी ने खुलकर कहा, अब वे फंस चुके हैं। उसने सिर हिलाया, लेकिन चेतावनी भी दी, फंसा हुआ जानवर सबसे खतरनाक होता है। अध्याय का आखिरी हिस्सा शांत था, लेकिन उस शांति में एक नई ताकत थी। लोग थके हुए थे, पर अब थकान डर से नहीं, मेहनत से आ रही थी। रात के आखिरी पहर में एक संदेश आया, अनजान संपर्क से नहीं, बल्कि सीधे उसी स्रोत से जिसे अब तक सिर्फ परछाई माना गया था। संदेश में कोई धमकी नहीं थी, कोई चुनौती नहीं थी। बस एक वाक्य था, अब मैं समझ रहा हूं। यही वाक्य इस बात का सबूत था कि खेल बदल चुका है। अंधेरा अब भी था, लेकिन दिशा साफ हो चुकी थी। भ्रम टूट रहा था, पर पूरी तरह नहीं। और जब तक भ्रम का आखिरी टुकड़ा बचेगा, तब तक खेल चलता रहेगा। अध्याय यही खत्म नहीं हुआ। ये बस एक संकेत था। अगला कदम सीधा और निर्णायक होने वाला है।